अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो, मुसलमानों की बेइज्जती की सज़ा क्या होगी। तो चलिए बहुत सी ज़रूरी बातें बताएंगे। बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए, ताकि आपकी ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो आप शुरू से आगे तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो है, यानी हमें पता चलेगा मुसलमान की बेइज्जती के बारे में, मालदारी और फ़कीरी की दिल के बारे में, खौलता हुआ पानी के बारे में, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल कौन सा है? तो एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं है, और नमाज दीन का सतून है। यानी जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे और बेटाइम नमाज पढ़े तो नमाज दीन का सतून है, यानी उसका कोई भी सतून नहीं, यानी उस इंसान का कोई भी दीन नहीं है। तो कि हमने आपसे कहा था कि बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको बहुत ही ख़ास वीडियो है, ये बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो इस एक सुन्नत के बारे में, इबादत करने का सुन्नत तरीका, यानी आपको इबादत करनी है तो सुन्नत तरीका क्या है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ के मुकम्मल इहादत हैं, यानी जो बीमार है उसके मुकम्मल उसके आदत हैं कि अपना हाथ उसके पेशानी पास के साथ पर रखें और पूछें कि तबीयत कैसी है। यानी आपके मुसलमान का यानी आदत क्या है कि मुसलमान का तरीका, एक अच्छे मुसलमान का तरीका ये है, जब भी कोई इंसान परेशानी में हो, यानी उस टाइम बीमार बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है, तो बीमार के पास जाएं, उसके सर पर हाथ रख के पूछें कि अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आपका मिजाज कैसा है, तो माफ़ कर दे अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श के साया में जगह देगा, जबकि उसके सिवा कोई साया ना होगा। यानी अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में उसे जगह देगा, जबकि उस साया के सिवा उसके पास कोई भी साया नहीं होगा। यानी रब्बुल इज्जत के साया के सिवा किसी भी बंदे के पास कोई भी साया नहीं होगा। तो जब भी आप किसी मरीज़ को, यानी कोई बीमार भाई बहन है, तो उसके पता चले तो उसके पास जाएं, करीब जाएं, उससे उसकी बीमारी की पूछे कि आप कैसी तबीयत है। एक गुनाह के बारे में, मुसलमान की बेइज्जती की सज़ा, यानी मुसलमान की जब कोई बेइज्जती करता है तो उसकी सज़ा। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की गीबत की और उसकी गीबत के बदले में एक लुक़मा भी खाया, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको एक लुक़मा जहन्नुम से खिलाएंगे। और जिसने किसी मुसलमान की बेइज्जती की और उसके बदले में उसको कपड़ा पहनने को मिला, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको उसी कदर जहन्नुम से पहनाएंगे। यानी किसी की भलाई पाने के लिए, किसी की मतलब खुशी के लिए, किसी इंसान ने किसी मुसलमान की बुराई कर दी और फिर बेइज्जती भी कर दी, उसने खुश होकर तुम्हें कुछ दे दिया, ले भाई ये पैसे हैं, तू रख ले, तेरे काम आ जाएंगे। तुमने उस कपड़े खरीद लिए, या उसने कपड़े दे दिए आपको लेके, तो तुमने उसके कपड़े खरीद लिए, तो अल्लाह ताला तुम्हें यानी जहन्नुम से पनाह देगा, यानी जहन्नुम के कपड़े पहनाएगा। तो अल्लाह ताला उसको उसी कदर जहन्नुम से पनाह में देगा, यानी पनाह देगा। तो दुनिया के बारे में, मालदारी और फ़कीरी दिल में है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़रा, तुम माल की ज़्यादती के मालदारी समझते हो? यानी मालदार को तुम मालदारी समझते हो? हज़रत अबू हुरैरा रज़ा फरमाते हैं कि हाँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम माल की कमी को फ़िक्र समझते हो? तो फरमाया हाँ। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी को फ़कीरी दिल में होती है। जिस शख्स के मालदारी दिल में हो तो वो उसको दुनिया से जो कुछ भी मिले नुकसान नहीं देगा, और जिसकी निफस के दिल में फ़कीरी हो तो उसको दुनिया से कितना ही ज़्यादा मिल जाए
उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि उसका बुखल समझेगा, यानी उसका नुकसान समझेगा, पहुंचाएगा। यानी चाहे कितना भी माल हो उसके दिल में, अगर दिल में वो बखूली नहीं होगी, यानी इज्जत नहीं होगी किसी के लिए, तो उसका माल किसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा दुनिया में, वो उसके लिए नुकसान पहुंचाएगा। यानी उसके हर इंसान के दिल में इज्जत होनी चाहिए, जब इज्जत होगी तभी वो अपने माल से किसी को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो खौलता हुआ पानी, तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बस उन दोज़खियों को खौलता हुआ पानी पीना होगा। तो किन को पीना होगा? तो फ़ायदा आखिरत। साहबा फरमाते हैं कि ये खौलता हुआ पानी जो जहन्नमी को पिलाया जाएगा, यानी जो जहन्नमी है उनको पिलाया जाएगा, उस वक्त से जोश मार रहा है जब से अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और ये पानी उस वक्त तक जोश मारता रहेगा जब तक वो दोज़खियों को पिला न दिया जाएगा। यानी वो पानी जब से जोश मारा, जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया है, और जब तक मारता रहेगा जब तक वो दोज़खियों को पिला न दिया जाएगा। तो तब भी नबी से इलाज, तो अल्लाह ताला ने कहा मतलब कि हमें अपनी कुरान से इलाज करना चाहिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें तुम में से जब कोई सोता है तो हर एक की गिदी पर शैतान तीन कर लेता है, यानी हर किसी की गर्दन पर तीर कस लेता है, शैतान लगाता है, 3 घेरे लगाता है, और हर घेरा पर कहता है रात लंबी है सोता रहे, रात लंबी है सोता रहे, 3 घेरे लगाता है, और उसके हर घेरा पे यही बोलता है रात लंबी है सोता रहे, रात लंबी है सोता रहे। वो जब वो बेदार होता है तो अल्लाह का नाम लेता है, तो एक मतलब जो अल्लाह का अच्छा बंदा है, मूमन बंदा है, तो वो अल्लाह का नाम लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बेदार मतलब मेरी आँख खुली सही सलामत, क्योंकि नींद आदि मौत होती है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कलमा पढ़कर, और सलाम भी करनी चाहिए। तो नाम लेता है तो एक करो घेरा जाती है, फिर वुजू करता है तो दूसरी घेर खुल जाती है, और नमाज पढ़ लेता है तो सारी घेरें खुल जाती हैं। चुनांचा वो सुबह के वक्त चुस्त चाक व चुस्त खुश मिजाज हो जाता है, जो उसने नमाज पढ़ी वो चुस्त और मिजाज हो जाता है, यानी वो शैतान की पनाह से बच जाता है। फरिश्तों के जरिया मदद मांगना, यानी हज़रत सईद बिन अबी वक़ाज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जंग ओहद के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं जानिब निहायती सफ़ेद कपड़े पहने हुए 2 शख्सों को देखा, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खूब लड़ रहे थे, जिन्होंने मैंने ना उससे पहले कभी देखा था और ना बाद में देखा, और वो शख्स हज़रत जबरील और हज़रत मीकाईल थे, यानी वो जबरील और मीकाईल थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खूब लड़ रहे थे। तो वुजू मस्जिद जाना, यानी वुजू कर मस्जिद जाने का कितना सवाब है। तो रमज़ान आ रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को गौर करके सुनिएगा, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं तो हर इंसान ऐसे ही भगता है, लेकिन अपने घर से वजू बना के जाएगा तो कितना सवाब है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वजू करे फिर मस्जिद में नमाज के लिए जाए और वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि जमात हो चुकी है, तो उसको जमात की नमाज का सवाब होगा, और उस सवाब की वजह से उन लोगों को सवाब में कुछ कमी नहीं होगी जिन्होंने जमात से नमाज पढ़ी थी। यानी आप वजू करके जाओगे और जिस नशे से आप वजू कर रहे हो कि मैं जाके नमाज पढ़ूंगा, तो आपकी जमात जो निकल गई ना, उस जमात का आपको पूरा सवाब मिलेगा, और जो नमाज पढ़ चुके हैं जमात से उनकी नमाज में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली कौमों में से एक आदमी का हिसाब लिया गया, यानी पहली कौमों में से एक आदमी का हिसाब लिया गया, तो उस नामा एमाल में कोई नेकी न थी, हाँ मगर वो मालदार था और लोगों से खरीद फरोख्त करता था, और अपने बच्चों को कहता था कि फ़कीर व तंदुरुस्त से दरगुजर करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने उस आदमी से ज़्यादा हक और दारून के उससे दरगुजरों पर फरिश्तों से फरमाया कि
माफ़ कर दो। यानी वो इतना मालदार था कि अपने बच्चों से भी कहता था कि फ़कीर और जो गरीब है उन पर दरगुजर करना। यानी इतना मालदार होकर मैंने इतना दरगुजर करने वाला नहीं देखा। तो हजूर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इसे माफ़ कर दो। रसूल के हुक्म को ना मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको उससे डरना चाहिए कि कोई आफत उन पर आ पड़े या उन पर कोई दर्दनाक अजाब आ जाए। यानी उनको डरना चाहिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत को नहीं मानता है तो अल्लाह ताला उस पर ऐसी आफत भेजता है और ऐसा दर्दनाक अजाब भेजता है जो उससे डरना चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि हजूर की सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। रिज़्क़ की यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया था कि जिस चीज़ के लिए उसे नहीं करना चाहिए। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों के लिए रिज़्क़ कुशादा कर देता तो ज़रूर ज़मीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के मुताबिक रोज़ी उतारता है और वो अपने बंदों से बाखबर और उनको देखने वाला है। बेशक अल्लाह ताला बाखबर है और बंदों को देखने वाला है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते, यहाँ तक कि आंसुओं से उनकी दाढ़ी तर हो जाती। उनसे पूछा गया, ये क्या बात है, आप जन्नत दोज़ख को याद करते हैं? तो इतना ही रोते जितना कब्र की वजह से रोते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। बस अगर बंदे उससे नजात न पाएगा तो उसके बाद की मंजिलों से ज़्यादा वो सख्त खड़ी है। यानी जिस पहली मंजिल है, अगर इसी मंजिल से वो नजात नहीं पाएगा तो उससे ज़्यादा सख्त मंजिल खड़ी है, तो कैसे नजात पाएगा। इसलिए इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक भी तर हो जाती थी। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए लोगों, तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास बहस और नसीहत और सैपून की बीमारियों के लिए सिपा पहुंच चुकी है। कुरान मजीद तमाम जिस्मानी व रूहानी बीमारियों के लिए सिपा है। कुरान मजीद तमाम जिस्मानी व रूहानी बीमारियों के लिए सिपा है। कुरान से अपनी बीमारियों से सिपा लिया करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इंसान को अपनी हर ज़रूरत अल्लाह से मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर जो जूते की पट्टी भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगनी चाहिए। यानी इंसान को हर ज़रूरत अपनी अल्लाह से, छोटी बड़ी तमाम ज़रूरत अल्लाह से मांगनी चाहिए और हमें नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। जो हम नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करते तो उसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। यानी जो पानी जब से ज़मीन और आसमान बना गया, वो जो पानी खोल रहा है ना, वो जहन्नमियों के लिए खोला जा रहा है। जब तक वो जहन्नमियों को नहीं पिलाया जाएगा वो पानी खोलता ही रहेगा। तो हमें जहन्नमी नहीं बनना है, हमें दोज़ख का ईंधन नहीं बनना है। तो हमें अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है। जिन चीज़ों की उसने मनावत फरमाई है उन चीज़ों को हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें उन चीज़ों के सजदे नहीं करने हैं, उन चीज़ों पे नहीं जाना है। जिस चीज़ की उन्होंने मना फरमाई उसको नहीं करना है। टाइम पर नमाज अदा करनी है ताकि हमें नमाज का भी अजर मिल सके, उनके गुनाह में न शामिल हों। तो आज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि आपके समझ में आ जाए, आप उन गुनाहों से वापस आ जाएं, ताकि जो हमसे हुए हैं वो आपसे ना हो और आप वक्त रहते उन गुनाहों की तौबा कर ले, माफ़ी कर ले जल्दी से जल्दी। अल्लाह ताला के तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, उससे पहले वो तौबा के दरवाजे बंद हुए, यानी हमारी मौत आ जाए तो वो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो हम उस तौबा इस्तग़फ़ार भी नहीं कर सकते। आज हमारे पास अमल है, अजर नहीं, क्योंकि आज हमारे पास अमल है। तो कि जब हमारे पास अमल करने का वक्त नहीं होगा मौत के पास, फिर जब हिसाब होगा, आज हमारे पास अमल करने का वक्त है, फिर हिसाब का वक्त होगा, तो हम कैसे हिसाब देंगे। तो हमें अपने अमल करने चाहिए, अच्छे अमल करने चाहिए, ताकि हमारा जब हिसाब होगा तो हमारे अमल नामा हमारे सीधे हाथ पे हो और हम पुसरात को ऐसे आसानी से पार कर जाएं ताकि हम जन्नती बन जाएं। तो आज के लिए बस इतना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।